भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करें। प्रतिदिन की भांति आज पुनः ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में हम सभी एकत्रित हुए हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 748वां एपिसोड हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथियों, ये अपने आप में बहुत ही गौरव का विषय है। दिन प्रतिदिन हम एक नई विचारधारा, एक नया अध्याय, एक नया चिंतन, एक नए सूत्र का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक है मन की तुष्टि आत्मा की दुर्गति, और इस पुस्तक की अंतिम किस्त, अंतिम अध्याय आज हम सभी पढ़ेंगे और आज ये पुस्तक जो है पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही शानदार पुस्तक रही अपने आप में ये। इस पुस्तक के माध्यम से हमने ये जाना कि दो में से एक का चुनाव करें, और वो दो कौन सा, या तो आत्मकल्याण की ओर बढ़ें या फिर पतन की ओर बढ़ें। एक को ही चुनें, ये भी अध्याय दूसरा था। इसके माध्यम से हमने ये जाना कि निश्चित रूप से हमें किसी एक पर ही चिंतन करना चाहिए, और वो चिंतन आत्मकल्याण के लिए ही हो। बार बार गुरुजी एक ही बात कहते हैं कि हम भौतिकता में ना उलझें, हम शारीरिक सुखों में, इंद्रियों के सुखों में ना उलझें, हम विषयों के विष में न फंसें। हम निश्चित रूप से अपना उत्थान करें, अपने जीवन के लक्ष्य को स्मरण रखें। और उसके बाद एक और अध्याय हम लोगों ने पढ़ा कि मन से अधिकार छीन करके, प्रधानता छीन करके आत्मा को, ये भी अधिकार हम लोगों ने पढ़ा। एक और अध्याय पढ़ा, असुरत्व से देवत्व की ओर हम चलें। ऐसे ऐसे बेहतरीन अध्याय ये गुरुदेव की लेखनी के सिवा और कहीं मिल नहीं सकते साथियों। और ऐसा शिक्षण, ऐसा प्रशिक्षण, ऐसा ज्ञान गुरु की शरण में बैठकर ही मिलता है। ये केवल पंक्तियां भर नहीं है, ये केवल एक सफेद कागज और उस कोरे कागज पर काले रंग की स्याही में लिखे हुए केवल कुछ अक्षर मात्र नहीं है। ये साधारण शब्द नहीं हो सकते, ये साधारण अक्षर नहीं हो सकते। उसका कारण ये है साथियों कि इसमें परम पूज्य गुरुदेव के तप की भट्ठी में इन अक्षरों को, इन शब्दों को पकाया गया है। जिस प्रकार से भगीरथ ने तप करके गंगा को धरती पर अवतरित किया, उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत कठिन साधना की, बहुत कठिन तप किया, और तब जाकर के इस ज्ञान की गंगा को प्रवाहित किया, जो हमें इन सफेद श्वेत कागज पर दिखाई पड़ती है, काले अक्षरों के रूप में, इन शब्दों के रूप में। तो ये गुरुदेव के तप से परिपूर्ण है, तप से परिपक्व हुए ये शब्द, ये अक्षर हम सबके हृदय को स्पर्श करते हैं। और इन शब्दों में, इन अक्षरों में, इस लेखनी में इतनी ताकत है कि व्यक्ति बदलने पर विवश हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होना अवश्यंभावी है। जिसने गुरुदेव की लेखनी को एक बार पढ़ लिया, जिसने गुरुदेव के लिखे हुए अक्षरों को एक बार पी लिया, तो ये ऐसा अमृत है, ऐसा अमृत है जो जीवन में काया कल्प करे, जीवन को अमृत प्रदान करे। गुरुदेव की लेखनी एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसने जीवन में उतार लिया, और जो इनकी छत्र छाया में आकर के बैठ गया, उसकी हर मनोकामना, हर इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ये गुरुदेव की लेखनी न केवल अमृत, न केवल कल्प वृक्ष, बल्कि एक ऐसा पारस है कि इन शब्दों ने, इन अक्षरों ने जिनके हृदय को स्पर्श कर लिया, तो फिर वो हृदय लौह का नहीं, स्वर्ण का बन जाएगा। और स्वर्ण का ही नहीं, बल्कि वो स्वयं पारस बन जाएगा, और फिर वह पारस जिसको छुएगा वो भी बदलता चला जाएगा। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य गुरुदेव की लेखनी में है। इनकी इतनी कठोर साधना, इतना तप इसमें जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों, गुरुदेव कहा करते थे कि मैं लिखता हूं तो फिर वो चिंतन हिमालय से आता है।
वो ऋषि सत्ताओं द्वारा आता है और उसको लिखता चला जाता हूँ ताकि इस धरती से अज्ञान के अंधकार को मिटाया जा सके, इस धरती से अभाव को मिटाया जा सके, लोगों के बीच ज्ञान का एक ऐसा दीपक जलाया जा सके, एक ऐसी अखंड ज्योति जलाई जा सके जिसके प्रकाश तले वो अपने जीवन लक्ष्य तक पहुंच सके, अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए गुरुदेव ने ये ज्ञान की गंगा बहाई, जिसमें गोता लगाने वाला हर जीव यदि वास्तव में पूर्ण भाव से चिंतन मनन और निधिध्यासन के तरीके से इसमें गोता लगाएगा तो निश्चित रूप से वो अपना तो अपना, दूसरों का भी कल्याण करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा, साधन बनेगा। आइए अब आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन की भांति परम पूज्य गुरुदेव की इस लेखनी को, इस विचार को पहुंचाने के लिए घर घर तक, लोगों तक, जन जन तक आप जरूर अधिक से अधिक शेयर करें, अपने स्टेटस पर, अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर, अपने ब्रॉडकास्ट में, अपने ग्रुप में, अपने कांटेक्ट में। कोई सुने या न सुने, कोई स्वीकार करे या न करे, पर अपना कार्य है परोसना, भेजना, उसमें कोताही न बरतें, उसमें आलस्य न बरतें, क्योंकि हम लोगों के जीवन का उद्देश्य ही यही होना चाहिए कि जिन विचारों को हम पा रहे हैं उसे बहुत लोगों तक पहुंचाएं। हम व्हाट्सएप पर बहुत सारे जोक शेयर कर देते हैं, बहुत सारी शायरी शेयर कर देते हैं, बहुत सारे वीडियो शेयर कर देते हैं, जिसको शेयर करने का कोई मतलब नहीं। वो पल भर की, 1 सेकंड की मुस्कुराहट, 1 सेकंड की खुशी के लिए हम वो शेयर करते हैं कि भैया हमें मजा आया तो वो उसे भी आ जाएगा। पर जिन विचारों को यहाँ हम पढ़ रहे हैं, इन विचारों को अगर हमने शेयर कर दिया तो फिर निश्चित रूप से वो जीवन भर आनंद में रहेगा, जीवन भर उत्साह में रहेगा, जीवन भर उमंग में रहेगा। फिर जीवन उसके लिए अभिशाप नहीं, वरदान बन जाएगा। जीवन उसके लिए एक अवसर बन जाएगा, एक सौभाग्य का उदय होने वाला, सौभाग्य को दिलाने वाला एक स्वर्णिम अवसर बन जाएगा, माध्यम बन जाएगा। तो इसलिए हम सभी इन विचारों को जरूर शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें इससे जुड़ने के लिए। आज का इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है, बात केवल रुख बदलने भर की है। हमें भी केवल इतना ही करना है कि हम अपनी दिशा बदलें। आइए इस अध्याय की ओर चलते हैं। जिस आनंद की मैं बात कर रहा था उसी विषय में गुरुदेव लिखते हैं कि आनंद प्राप्त करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। आनंद के लिए ही तो हम जोक्स भेजते हैं, आनंद के लिए ही तो हम वीडियोस भेजते हैं, फनी वीडियोस भेजते हैं, ये सब आनंद के लिए ही तो कर रहे हैं। दिन रात उसी की प्राप्ति में लगे रहते हैं। जो जिस स्थिति में है उसे उसी स्थिति में आनंद की अनुभूति हो रही है। गांव का रहने वाला इसलिए मस्त है कि उसे मुक्त प्रकृति, स्वास्थ्य, आब हवा और उनके प्राकृतिक साधनों का भोग भोगने को मिलता है। शहर का निवासी उससे भी कम प्रसन्न नहीं है, उसे अपने तरह का आनंद है। शिक्षा, अस्पताल, सिनेमा, पार्क आदि कई तरह के प्रसाधन उसकी दृष्टि में है, वो अपेक्षाकृत अधिक सुखी अनुभव करता है। कोई एक स्थान पर अस्थायी रहकर सुखी है तो किसी को चलते रहने में आनंद है, कोई खेती में आनंद ले रहा है तो कोई रोजगार में। सैनिक को अपना ही जीवन प्रिय और सौभाग्यशाली लगता है, दुकानदार को अपनी स्थिति का मौज है। अपनी मौज की सामग्री हर कोई ढूंढकर उसमें ही आनंद का अनुभव करते रहता है। जानवर को भी अपनी स्थिति से असंतोष नहीं है, क्योंकि मृत्यु से उसे भी भय है, वह भी चोला बदलने से हिचकिचाहट जताता है। तात्पर्य ये है कि यहाँ सभी आनंद का ही अनुभव जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि जो आनंद का वो अनुभव कर रहे हैं वो आनंद सार्थक है या नहीं, वो आनंद उचित है या नहीं, वो अनुचित तो नहीं, वो सात्विक है अथवा असात्विक। विचार करने के लिए केवल इतना ही शेष है। क्या जो आनंद का हम अनुभव कर रहे हैं वो आनंद हमेशा के लिए है या पल भर के लिए है, वो किसी परिस्थिति जन्य है या फिर सदा सर्वदा के लिए। ये प्रश्न स्वाभाविक आनंद से ही यदि आत्म तृप्ति हो जाती तो संभवतः ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण न होता जितना लोगों के सामने है। स्वादिष्ट भोजन आनंददायक होता है, इसलिए सभी की ये कल्पना रहती है कि तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, पकवान आदि प्राप्त किए जाएं। उनसे इंद्रियजन सुख मिलता भी है, किंतु उस आनंद में दोष है। कहा गया है कि भोग से रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अनुसार उन सभी सुखों को जिनसे इंद्रियों के विषय तृप्त होते हों वास्तविक आनंद की कोटि में नहीं रखा जाएगा। पूर्ण आनंद वो है जहाँ विकृति न हो, किसी तरह की आशंका, किसी तरह का अभाव, परेशानी न उठानी पड़े। स्वाभाविक जीवन में जो आनंद मिल रहा है उसमें हमारा अभ्यास बन गया है, इसलिए वो अनुचित हो तो भी वैसा नहीं लगता। इसलिए आनंद की परख की कसौटी नियत की गई। आनंद से शुद्धतम आनंद प्राप्ति के लिए दृष्टिकोण परिमार्जन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। लौकिक आनंद सिद्धिदाता नहीं है, इससे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता।
विचार, बुद्धि, तर्क, विवेक की जो साधारण तथा असामान्य शक्तियां मनुष्य को प्राप्त होती हैं, ये केवल भौतिक सुखों के अर्जन में ही लगी रहें तो इसमें कुछ अनोखापन नहीं। देखने वाली बात यह है कि जीवन दीपक बुझने के पूर्व क्या हमने अपने आप को पहचान लिया है कि हम कौन हैं? इस प्रश्न का सुलझ जाना ही तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आत्मज्ञान आनंद का मूल है। इस विषय में अज्ञान बना रहा तो जीवन लौकिक जीवन में ही भटकते रहना पड़ेगा। सिद्धि आत्मा की शरण में ही जाने से मिल सकती है। मनुष्य की अन्यान्य आशंकाएं आत्मज्ञान के अभाव में दूर होना संभव भी नहीं है। इससे ये निर्विवाद सिद्ध है कि लौकिक सुखों में ही आनंद की पूर्णता न होकर निजत्व के ज्ञान में उसका प्रतिभास होता है। यही बात दृष्टिकोण बदल देने से भली भांति मालूम पड़ती है। कितनी महत्वपूर्ण बात परम पूज्य गुरुदेव ने बताई सर। हम सब इसको अनुभव तो करके देखें कि हम सदैव आनंद की ही तलाश में, हम सदैव आनंद के लिए ही हर पल प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा नहाना, खाना, उठना, बैठना, चलना, फिरना सब इसी आनंद के लिए। सदा सर्वदा हम उसी आनंद में निमग्न हैं, उसको खोज रहे हैं। पर गुरुदेव क्या लिखते हैं? गुरुदेव लिखते हैं कि हम जिस आनंद में हैं वो आनंद तो पल भर के, हम जिस आनंद में हैं उस आनंद को पाने के लिए हमें केवल कुछ ही समय के लिए वो आनंद मिलेगा। वो लौकिक सुखों में उस आनंद की पूर्णता नहीं है। उस आनंद की पूर्णता निजत्व के ज्ञान में यदि हमने खुद को पहचाना, और ये तभी संभव है जब हमारा दृष्टिकोण बदले। आइए जाने गुरुदेव आगे क्या विचार देते हैं कि हम ये जो प्रतिदिन आनंद प्राप्ति के साधनों में परिवर्तन और प्रयोग किया करते हैं, उससे भी ये स्पष्ट है कि हमें थोड़े आनंद की अपेक्षा अधिक शुद्ध और पूर्ण आनंद की तलाश है। एक कपड़ा पहनते हैं तो दूसरी बार उस कपड़े की अच्छाइयां बुराइयां ज्ञात हो जाती हैं और दोबारा कपड़ा खरीदते समय ये ध्यान रहता है कि इस बार का कपड़ा पिछले दोषों से रहित और कुछ अधिक आकर्षक होगा। पहली रुचि की भी शुद्धि होती है, आनंद की भी शुद्धि होती है, और हम एक ऐसा आनंद चाहते हैं जो पूर्ण और अस्थायी हो। ऐसा आनंद लौकिक जीवन में उपलब्ध नहीं है। तब फिर पारलौकिक जीवन में बात सामने आती है और आत्मा परमात्मा पर भी ध्यान जमने लगता है। ये सिद्धि भगवान की शरण में जाने से मिल सकती है। लो साथियों, एक बड़ी विशेष बात कि जब हम लौकिक जीवन में आनंद ढूंढ कर थक जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमारा अब पारलौकिक जीवन में ध्यान जाता है और हमारा ध्यान अब आत्मा परमात्मा की ओर आकर्षित होता है कि अब शायद यहाँ आनंद मिलता है, और ये सिद्धि भगवान की शरण में जाने से ही मिल सकती। फिर भी लोगों की समझ में ये बात नहीं आती और वे लौकिक सुखों में ही आसक्त बने रहते हैं। कारण कि हमारा दृष्टिकोण जैसा बन गया है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहते। सूर्य प्रतिदिन अपने उसी क्रम से निकलता है, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण प्रतिदिन उगते रहने वाले सूर्य के जैसा ही होता है। किंतु यदि अपना थोड़ा दृष्टिकोण बदलें और विराट जगत के महान क्रियाशील शक्तित्व के रूप में उस सूर्य का चिंतन करें तो वो महाप्राण अनेक विचित्रताओं से संयुक्त और जीवन दाता समझ में आएगा। दृष्टिकोण के परिवर्तन से समझने की स्थिति बदलती है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से हमें नए आयाम मिलते हैं, नई पहचान मिलती है, नया ज्ञान मिलता है और क्रमशः अधिक आनंद की ओर अग्रसर होने लगते हैं। ये ऐसी बात है। दैनिक जीवन में ऐसी अनेकों बातें आती हैं जो यूं सामान्य सी लगती हैं, किंतु वे अपने भीतर बहुत बड़ा अनोखापन और विज्ञान छिपाए होते हैं। हमारा दृष्टिकोण बोधक न होकर उथला रिपट जाने वाला होता है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुओं को छोड़ जाते हैं और केवल उन्हीं सुखों के चिंतन में लगे रहते हैं जो स्थूल प्रयोग में आ चुके हो। दृष्टिकोण बदलता है तो सारी चीजें बदली नजर आती। जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया कि संसार मरुभूमि है, इसमें सुख चाहते हो तो भगवान की शरण लो। आयु, श्री, यश और सांसारिक सुखों की उपलब्धि ईश्वर परायणता या आत्मचिंतन में ही है। ये दैवी संपत्ति है, पर ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी तक हमने सुख और संसार के प्रति अपना रुख नहीं बदला। दृष्टिकोण बदल जाएगा तो सर्वत्र आनंद ही बिखरा दिखाई देगा। वास्तविकता यही है साथियों, हम अपना दृष्टिकोण बदलें
और देखने का नजरिया बदलें, देखने का तरीका बदलें, देखने का माध्यम बदलें। हम आंखों से नहीं बल्कि मन से देखें और मन को सकारात्मक दृष्टि प्रदान करके देखें, विवेक की आंख से देखें। तो हम भोग में आनंद अनुभव करते हुए नहीं जानते कि इस संसार में और भी कुछ श्रेष्ठताएं हैं। विचार द्वारा यदि आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व की बात समझ में आए तो भोग की अपेक्षा त्याग में आनंद का अनुभव करने लगेंगे। तब दिन प्रतिदिन मूल लक्ष्य की ही ओर बढ़ते ही चलेंगे। फिर ये शिकायत न रहेगी कि ईश्वर चिंतन में आनंद नहीं आता। दृष्टिकोण की उत्कृष्टता का सवाल है। जिस तरह संपूर्ण चेष्टाएं भौतिक उन्नति में लगी हैं, उसी तरह आध्यात्मिक उपलब्धियों में भी मन लग सकता है। और पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। अपना हर कार्य इस दृष्टि से पूरा करना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। यदि हमारा यह दृष्टिकोण हो जाए कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, तो फिर अपने जीवन का कार्य भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। आदमी शरीर के लिए केवल जीता है तो वो अनेकों पाप कर जाता है, और वो आत्मा के लिए जिए तो फिर वो पाप कभी नहीं करेगा। तो सदैव उत्कृष्टता वाले कार्य ही अपनाए। जो आत्मिक भाव से जिए उसे अपनी ही आत्मा सर्वत्र दिखाई देगी। तो फिर वो क्रोध किस पे करे? क्रोध करने के लिए तो कोई दूसरा चाहिए। व्यक्ति खुद पे क्रोध कहाँ करता? क्रोध करने के लिए, सजा देने के लिए, दंड देने के लिए कोई दूसरा चाहिए, और दूसरा वही होगा जिसे हम केवल शरीर की दृष्टि से देखेंगे, ये शरीर दूसरा है। पर अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें तो उसमें भी तो वही आत्मा विद्यमान है जो हमारे भीतर है। और फिर जिस कार्य को, जिस गलती को उसने किया वो शरीर ने नहीं किया, वो उस आत्मा के कारण उस शरीर ने किया, उस आत्मा के विद्यमान होने पर किया। तो फिर जब वो वही आत्मा उसमें भी है, वही आत्मा मुझ में भी है, तो फिर हम कैसे उसे दंडित करें, कैसे उसे सजा दें? फिर उसे सजा देना, खुद को सजा देना होगा। यदि आत्मिक दृष्टि से आप देखें तो आप क्रोध नहीं कर सकते। यदि आप आत्मिक दृष्टि से देखें तो आप लोभ नहीं कर सकते। लोभ के लिए व्यक्ति को स्वार्थी होना पड़ेगा। स्वार्थी होने के लिए उसे केवल अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अपने बारे में वही सोचेगा जो खुद को शरीर माने। यदि वो खुद को आत्मा के रूप में देखे तो फिर तो वो उसके नजर में ये बात आएगी कि वो तो फिर परमात्मा का अंश है, और परमात्मा सबका है और सबके लिए है। तो फिर वो केवल अपने बारे में क्यों सोचेगा? और यदि वो सबके बारे में सोचेगा तो फिर लोभ कहाँ रह गया उसके जीवन? मोह कहाँ रह गया? वासना कहाँ रह गई? इच्छाएं कहाँ रह गई? ये सारी दिक्कतें केवल शरीर की दृष्टि से जीने पर आती, आत्मा की दृष्टि पर नहीं। और यहाँ यही कहा गया है कि हम यदि शरीर के दृष्टि से जिएंगे तो हमें भोग में आनंद मिलेगा, और आत्मा की दृष्टि से जिएंगे तो हमें त्याग में आनंद मिलेगा। आध्यात्मिक आनंद भौतिक और स्थूल आनंद की अपेक्षा सहस्त्र गुना अधिक है। भोग से त्याग में अधिक आनंद, शरीर से आत्मा में आनंद भाव अधिक है। इसलिए विज्ञजन सदैव ही यह प्रेरणा देते रहते हैं कि मनुष्य शारीरिक हितों को ही पूरा करने में संलग्न न बना रहे, वरन मनुष्य जीवन जैसी असाधारण घटना पर भी आंतरिक दृष्टि से कुछ विचार करे। ये जो सुख विषयों में अनुभव होता है वह उन्मुक्त नहीं है, इसमें साधनों की व्यवस्था है। अज्ञान के कारण जिसे हम उचित समझते हैं वही व्याधिकारक होती है। फलतः क्लेश और कठिनाइयों का वातावरण उमड़ आता है। आनंद की कल्पना से किया हुआ कर्म यदि विक्षेप उत्पन्न करे तो उस आनंद को शुद्ध, पूर्ण और मनुष्योचित नहीं समझा जाएगा। प्रश्न ये नहीं है कि हम आनंद की प्राप्ति की ओर बढ़ें, वह तो हम कर ही रहे हैं। हर घड़ी आनंद की खोज में ही हमारी जीवन यात्रा पूरी हो रही है। जो शर्त है वो ये है कि हमारा आनंद शाश्वत, निरंतर और पूर्ण किस तरह हो। इसके लिए कुछ बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। घर और गृहस्थी का परित्याग भी नहीं करना, विचित्र वेशभूषा भी नहीं बनानी। केवल इस जीवन का मूल्यांकन सच्चे दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है। हम शरीर के हित तो पूरे करें, किंतु शरीर में व्याप्त यह जो आत्मा है उसे विस्मृत न करें। आत्मा हमारे अज्ञान, आसक्ति और अभावों को दूर करने में सक्षम है। ये तीन परेशानियां ही विघ्न न पैदा करें तो जिस आनंद की तलाश में हैं वह इसी जीवन क्रम से उपलब्ध हो सकता है। उसके लिए हमें और कुछ नहीं करना, केवल दृष्टिकोण को परिमार्जित करना है। हम इस तरह अपना दृष्टिकोण बदल सकें तो शाश्वत आनंद की उपलब्धि इसी जीवन में हो सकती है। तो हम सभी इस अध्याय के सार संक्षेप को अनुभव करें। हर व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो केवल आनंद पाने के लिए। अब प्रश्न ये है कि वो आनंद उचित मिल रहा या अनुचित, वो आनंद पल भर के लिए है या हमेशा के लिए। उस आनंद में
कितनी गहराई है, वो वास्तविक है अथवा काल्पनिक है। तो फिर हम ये पाएंगे कि लौकिक जगत में वो आनंद नहीं है, क्योंकि यदि लौकिक जगत में आनंद होता तो व्यक्ति एक ही कपड़े से, एक ही मकान से, एक ही गाड़ी से, एक ही संबंध से, एक ही पदार्थ से संतुष्ट हो जाता। उसकी असंतुष्टि ही इस बात का प्रमाण है कि उसे उसमें पूर्ण आनंद नहीं मिला। अब उसे कुछ और चाहिए जो उसे और आनंदित कर सके, और फिर ये और की तलाश उसकी तब पूरी होती है जब वो इस लोक से परलोक के बारे में चिंतन करता है, जब वो भौतिकता से आत्मा के बारे में अध्यात्म के बारे में चिंतन करता है, और आत्मा और परमात्मा में ही उसे वो पूर्णता दिखाई पड़ती है। तब जा करके उसका ये कार्य संपन्न हो पाता है, और तब जा करके उसे ये अनुभव हो पाता है कि अब पूर्ण आनंद तो केवल परमात्मा की शरण में है। पूर्ण आनंद तो शरीर में नहीं, आत्मा के चिंतन में है। पूर्ण आनंद भोग में नहीं, त्याग में है। पूर्ण आनंद लोभ मोह में नहीं, पूर्ण आनंद दान करने में, पूर्ण आनंद क्षमा करने में है। ये सारे आनंद के नए आयाम होते जाए, और सारा का सारा ये संभव तब होगा जब हम अपना दृष्टिकोण बदलें, जब हम अपना तरीका बदलें। हमें अपना वेशभूषा बदलना नहीं है, हमें घर द्वार छोड़ना नहीं है, हमें संबंधों को खत्म नहीं करना है, हमें सारी चीजें, किसी चीज में बदलाव नहीं करना है। बदलाव करना है केवल दृष्टिकोण, बदलाव करना है तो केवल चिंतन, अपनाना है तो केवल अध्यात्म, शरण में जाना है तो केवल परमात्मा, आत्मा। बस इतनी सी बात के साथ ये पुस्तक पूरी हो गई, और अपने आप में ये हम सब के लिए बहुत गजब का वरदान और वरदान प्रदान करती हुई गुरुदेव की ये लेखनी, जिसको शत शत नमन करते हुए इस पुस्तक को विराम देते हैं, इस अध्याय को विराम देते हैं। यदि किसी की कोई बात होगी, कोई प्रश्न होगा, तो फिर आप लोग जरूर उस पर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। अब कल से साथियों आपको जूम और यूट्यूब पर लाइव प्रोग्राम पूरा मिलेगा। इस तरीके से काम बन गया, ठीक है ना। सबको बहुत बहुत प्रणाम। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज की बात समाप्त। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लाइक करना, शेयर करना एकदम न भूलें, अधिक से अधिक करें, ताकि गुरुदेव की ये दिव्य विचार सब तक पहुंचे, सबके जीवन में परिवर्तन हो, सब आध्यात्मिक बने, सबका दृष्टिकोण संवरे। इन्हीं भावनाओं के साथ सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि। नदिया न पिए अपना जल हो, वृक्ष न खाए अपना फल। नदिया न पिए अपना जल, वृक्ष न खाए अपना फल। नदिया न पिए अपना जल, सागर से लेकर धरती को जल देता रहता बादल। सागर यदि बादल को देने से मना कर दे, बादल यदि धरती को देने से मना कर दे, तो क्या जीवन संभव है? सूर्य यदि प्रकाश देने से मना कर दे, चंद्रमा यदि शीतलता देने से मना कर दे, धरती अन्न और जल देने से मना कर दे, तो फिर ये सृष्टि चल नहीं पाएगी। भैया हम देने से क्यों मना करते हैं? नदिया न पिए अपना जल हो, वृक्ष न खाए अपना फल। नदिया न पिए अपना जल, सागर से लेकर धरती को जल देता रहता बादल। सागर से लेकर धरती को
बस अर्पण हम भी देना सीखे जग को, जीवन भी करा हर पल, जीवन भी करा हर पल। देने वाला देव कहा था, अतः सभी जन देव बने। देने देने वाला देव कहा था, अतः सभी जन देव बने। देने वाला देव कहा था, अतः सभी जन देव बने। कुछ भी नहीं दे सकते यदि तो एक मधुर मुस्कान मिले। कुछ भी नहीं दे सकते यदि तो एक मधुर मुस्कान मिले। कुछ भी देने लायक नहीं हो तो किसी निराश व्यक्ति के सामने जाकर के एक मधुर मुस्कान ही देना, फिर उसका भी मन, उसका भी हृदय गदगद हो उठेगा। चलो कुछ नहीं किया, कम से कम प्रोत्साहन तो दिया, मुस्कुराहट तो दी। बच्चे के पास देने के लिए कुछ नहीं होता साहब, लेकिन वो किलकारी मार करके हंस देता है तो माँ बाप को अपना जीवन धन्य महसूस होता है। इसलिए देने वाला देव कहा था, अतः सभी जन देव बने। देने वाला देव कहा था, अतः सभी जन देव बने। कुछ भी नहीं दे सकते यदि तो एक मधुर मुस्कान मिले। कुछ भी नहीं दे सकते यदि तो एक मधुर मुस्कान मिले। उसी मुस्कान मधुर से ही शिशु, उसी मधुर मुस्कान से ही शिशु राज करे सबके दिल पर। राज करे सबके दिल पर। हम भी देना सीखे जग को, जीवन की तरह जीवन की तरह। धन अनाज और वस्तु दान कुछ फल ही काम आता है। धन अनाज और वस्तु दान कुछ फल ही काम आता है। समय दान और ज्ञान दान ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। समय दान और ज्ञान दान ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। अहंकार और स्वार्थ की पूर्ति, अहंकार और स्वार्थ की पूर्ति, दान सदा होता निष्फल। दान सदा होता निष्फल। हम भी देना सीखे जग को, जीवन भी करा हम भी देना सीखे जग को, जीवन भी करा। सागर से लेकर धरती को जल देता रहता है। सागर से लेकर धरती को जल देता रहता है। धरती भी अपनी छाती चीर के हमको देती अनमोल जल। धरती भी अपनी छाती चीर के हमको देती अनमोल जल। हम भी देना सीखे जग को, जीवन भी रहा हर पल, जीवन भी